अंधविश्वास का मर्मोद्घाटन। व्यक्ति अनेक प्रकार के अंधविश्वास, अनेक प्रकार की रूढ़ियों में जीता रहता है। ये कभी कभी जीवन का एक हिस्सा बन जाते हैं, कभी कभी हमारी परिवार, समाज या राष्ट्र की परंपरा भी बन जाती है। सामान्यतः मारवाड़ी का अर्थ है राजस्थानी, परंतु राजस्थान में मारवाड़ी का अर्थ है जोधपुर राज्य का वासी। जोधपुर राज्य में एक कांठा नाम का प्रदेश है। वहाँ एक छोटा सा कस्बा है कंटालिया। आचार्य भिक्षु कंटालिया में रहते थे। हाँ, किसी के घर एक दिन चोरी हो गई। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, व्यक्ति के जब अशुभ कर्म का उदय होता है तब उसके किसी प्रकार का कुछ आर्थिक नुकसान हो जाता है, घर में चोरी आदि हो जाती है, उसमें समता भाव रखना चाहिए। परंतु जहाँ सामाजिक जीवन है वहाँ व्यक्ति न्याय चाहता है और यह सामाजिक संदर्भ में उचित भी है। व्यक्ति चाहता है कि न्याय व्यवस्था के द्वारा उसको चोरी किया हुआ धन अथवा सामान वापस मिल जाए। चोर का यदि पता हो कि किसने चोरी की है, उसके विरुद्ध कुछ कदम उठाया जा सकता है। परंतु जहाँ यह पता ना हो चोरी किसने की है, तो न्याय प्रणाली में तो की खोजबीन की जाती है। परंतु कहीं कहीं ज्योतिष, तांत्रिक, मांत्रिक अथवा दैवीय शक्तियों का सहारा लेने की परंपरा बन जाती है। चोर का पता नहीं चला। वहाँ बोर नदी के पास एक कुम्हार रहता था। वह अंधा था। कोई भी चोरी आदि की घटना हो जाती तो किसी के जीवन में कोई समस्या होती तो उसका भेद जानने के लिए लोग उसे बुलाते थे। उसके बारे में प्रसिद्ध था कि उसके मुंह से देवता बोलता है। तो उस अंधे कुम्हार को बुला लिया गया। कुम्हार आया, उसने सारी घटना को जाना। वह भीखन जी से पूछने लगा, भीखन जी, आपको किस पर संदेह है? भीखन जी अर्थात आचार्य भिक्षु, उस समय गृहस्थ अवस्था में उन्हें भीखन जी संबोधन किया जाता था। भीखन जी समझते थे कि यह लोगों को मूर्ख बनाता है। इसके पास कोई देवता नहीं आता, इसके मुंह से कोई देवता बोलता नहीं है। भीखन जी ने चिंतन किया कि इसकी ठग विद्या की अंत्येष्टि करनी चाहिए। एक बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हो गया है। उन्होंने उस कुम्हार से कहा, भाई, मुझे तो मजने पर संदेह है। रात्रि व्यतीत हो गई। अगले दिन कुम्हार अखाड़े में आया। वहाँ गांव के सब लोग इकट्ठे हो गए। कुम्हार ने देवता को अपने शरीर में बुलाया। इसकी भी एक विशिष्ट शरीर की आकृति बना लेते हैं। जोर जोर से अपना सिर घुमाने लग जाता है, शरीर कांपने लग जाता है। तो वह कुम्हार भी वैसी ही आकृति बनाकर वहाँ अंट संट बोलने लगा। लोग इकट्ठे हो गए। कुम्हार कहने लगा, डाल दो, डाल दो, जिसने भी गहने चुराए हैं वो यहाँ डाल दो। वह काफी देर तक चिल्लाता रहा। सब प्रतीक्षा कर रहे थे पर कोई भी चोरी का धन लौटाने के लिए नहीं आया। अब आवाजें आने लगी कि बाबा जी नाम प्रकट कर दो, देवता जी नाम प्रकट कर दो, किसने बोला है उसका नाम बता दो। वह कुम्हार बोल उठा, गहना तो मजने ने चुराया है, मजने ने चुराया है, मजने ने चुराया है। वहां एक अतिथि भी खड़ा था। उसने अपने डंडे को आकाश में घुमाते हुए कहा, मजना तो मेरे बकरे का नाम है। उस पर झूठा आरोप लगाता है। इस बार उसका नाम लिया तो फिर कुछ और ही दिखाई देगा। इतना कहते ही उस कुम्हार की वह ठग विद्या की कलई खुल गई। लोग उसे कोसने लगे, देखो, यह झूठे ही लोगों को बेवकूफ बना रहा है, मूर्ख बना रहा है, इसके अंदर कोई देवता तो आता नहीं है। भीखन जी ने कहा, इसे कोसने से क्या होगा? मूर्ख तो तुम लोग हो। चोरी आंख वाले के घर हुई है और उसका पता लगाने के लिए तुम अंधे को बुलाते हो, गहना कैसे आएगा? ठग विद्या का मर्मोद्घाटन करना भीखन जी के जीवन का मंत्र बन गया। इसका आदि और अंत नहीं है।
जीवन का मंत्र सदा जीवन के साथ चलता रहता है। मनुष्य के पास बुद्धि है, ज्ञान है, फिर भी वह अनेक प्रकार के अंधविश्वासों में फंस जाता है। लोभ के कारण, भय के कारण वह अनेक प्रकार के अंधविश्वासों में फंस जाता है। कभी किसी ज्योतिषी के पास, कभी किसी मांत्रिक के पास, कभी किसी तांत्रिक के पास, कभी वास्तु के द्वारा, कभी किसी पंडित जी के पास। प्रकार विभिन्न तरीके से व्यक्ति अंधविश्वासों में फंसा रहता है और अपने जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी कर लेता है। कभी कभी अंधविश्वास व्यक्ति को लाभ भी हो सकता है, उसका मन शांत हो सकता है। जैसे छोटा बच्चा है तो यदि विद्या पढ़ाई का पौधा मिल जाता है, उसके भीतर एक आत्मविश्वास जाग जाता है। अब मुझे यह विद्या पढ़ाई का पौधा मिल गया है, मैं पढ़ाई करूँगा तो मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। यह बात बच्चे के लिए अच्छी है, परंतु कभी कभी व्यक्ति बचपन में भी बचपन की बुद्धि वाला हो सकता है। कभी कभी व्यक्ति मानसिक समाधान के लिए इस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, परंतु कुछ लोग इन प्रयोगों के द्वारा ठग विद्या से अपना बिजनेस चलाने लग जाते हैं। यह तो जीवन है, संसार है, इसमें ऐसा चलता ही रहता है। कोई अपनी ठग विद्या के द्वारा दूसरों को मूर्ख बनाता है, फिर कालांतर में कोई इस ठग विद्या की कलई को खोल भी देता है। हम अध्यात्म के क्षेत्र में तत्व के आधार पर यदि अपने साधना का मार्ग प्रशस्त करते हैं तो हम अध्यात्म की ऊंचाइयों को निर्बाध रूप से स्पर्श कर सकते हैं। हम अपने जीवन की समस्याओं का सम्यक समाधान कर सकते हैं। मंत्र की आराधना का निश्चित ही प्रभाव होता है, क्योंकि हमारे मन में, हमारी वाणी में अनंत शक्ति होती है। हमारी प्राण शक्ति अद्भुत होती है, के द्वारा अद्भुत कार्य संपन्न हो जाते हैं। जैन दर्शन में चार गति में देव गति का भी वर्णन है। देव गति के भी प्राणी होते हैं, देव होते हैं, देवियां होती हैं, के पास दिव्य शक्तियां होती हैं, दिव्य ज्ञान होता है। ये अपने कृत शुभ कार्यों के द्वारा, ये अपने कृत संयम और तप के द्वारा उस दिव्य जीवन को प्राप्त करते हैं। ऐसा जैन दर्शन में वर्णन आता है। ऐसा भी वर्णन आता है कि कुछ साधकों को उन दिव्य आत्माओं का साक्षात्कार भी होता है, परंतु इस देव जगत के बारे में अधिकांश रूप से छल कपट प्रपंच अधिक चलता है। जैन दर्शन में कहा गया, जो व्यक्ति अहिंसा, संयम और तप की आराधना करता है वो देवता भी उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ कहते हैं कि तुम मंत्र की आराधना करो, तुम संयम और तप की आराधना करो, तुम ध्यान करो, इससे तुम अपने भीतर विद्यमान दिव्य शक्तियों का जागरण कर लोगे। तुम अपने दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार कर पाओगे। उस आत्मदेव का दर्शन करना, अपनी आत्मा की दिव्यता का साक्षात्कार करना, यह बहुत जरूरी है। अपने दिव्य शक्तियों का जागरण करना, मंत्र की आराधना से हम अपने भीतर साहस का जागरण करें, हम अपने भीतर एकाग्रता का विकास करें, हम अपने भीतर अभय आदि भावनाओं का विकास करें, हमारा पथ प्रशस्त हो सकता है। उसके साथ साथ भी कोई दिव्य जगत के दिव्य प्राणी इस जगत में विद्यमान हैं, वे कभी सहयोगी भी बन सकते हैं, परंतु अपने मन को बदलने में कोई भी सहयोगी नहीं बन सकता है। अपने मन को तो स्वयं ही बदलना पड़ता है। अपने जीवन को, अपनी आदतों को तो स्वयं ही बदलना पड़ता है। उसके लिए कोई दूसरा सहयोगी नहीं बन सकता है। दिव्य आत्माओं को अज्ञात हैं, दिव्य जगत के प्राणियों का स्मरण कर यह चिंतन कर सकते हैं कि इन्होंने जैसे संयम और तप की आराधना कर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया है,
मैं भी अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाऊंगा। उनके उस संयम और तप की आराधना की हम अनुमोदना कर सकते हैं। उनके प्रति हम मैत्री भाव कर सकते हैं, कृतज्ञता का भाव कर सकते हैं, अनुमोदना कर सकते हैं, उनके गुणों के प्रति प्रमोद भाव कर सकते हैं। फिर भी यह अज्ञात है, अज्ञात जगत के प्राणी हैं। जो ज्ञात जगत है, ज्ञात जगत के जो साधु साध्वी हैं, श्रावक श्राविका हैं, जो संयम और तप की विशिष्ट आराधना कर रहे हैं, या अतीत में जो महापुरुष हुए हैं, जो व्यक्तित्व हुए हैं, जिन्होंने संयम और तप की साधना की है अथवा जीवन में कुछ विशिष्ट उपलब्धि की है, वे भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। तो हम फिक्शन और रियलिटी दोनों को समझें। फिक्शन भी जरूरी होता है। कहानियों के द्वारा व्यक्ति का मन बहुत बदल सकता है। कहानियों के द्वारा व्यक्ति के भीतर अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। भय का भाव उत्पन्न हो जाता है, व्यक्ति के मन में उत्साह जाग जाता है। शब्द का एक अपना प्रभाव होता है, चिंतन का एक अपना प्रभाव होता है। इस सब के बीच हम यह ध्यान रखें कि हम बुद्धिमान प्राणी हैं। शिक्षण का भी उपयोग करें तो कहीं भी हम अंधविश्वास में न फंसें, ज्ञान चेतना के द्वारा हम आगे बढ़ें।